Okay, friends, we can continue with our derivative and the last part. That is derivative of a parametric function. Derivative of parametric function. ओके पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी फिर पूरा हमारा डिस्कशन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा रहेगा, बिकॉज थियरी एज सच उसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने जैसा नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी से एन एग्जांपल, व्हेन वी से एन फंक्शन, समझ लो एक फंक्शन आपको दिया है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और साथ में आपको दूसरा फंक्शन दिया है, समझ लो y इज इक्वल्स टू फाइव टी। हाँ, मैं कुछ भी ले रहा हूं, मतलब क्वेश्चन में समझने का थियरी का पॉइंट जो मेन है वो जरूरी है। अब एक मैंने फंक्शन आपको x इज इक्वल्स टू टी के टर्म में दिया है, और दूसरा फंक्शन y इज इक्वल्स टू करके मैंने वो भी टी के टर्म में दिया है। सो x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t एंड y इज एक्सप्रेस्ड आल्सो इन टर्म्स ऑफ t। मतलब x जो है वो डिपेंड करता है t पे, और y भी जो है वो डिपेंड करता है t पे। तो जब हम x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इट इज टू बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू t। इट इज टू बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो मेरा जो लिखने में पैरामीटर जहां पे जो कंसीडर हो रहा है वो dx अपॉन dt हो जाएगा भाई साहब। So I am finding derivative of x with respect to t. So how should I write? dx by dt. And what is the derivative? T square का derivative 2t, और साथ में y is equals to 5t भी जो दिया हुआ है उसमें y का डेरिवेटिव जो निकलेगा वो भी with respect to t निकलेगा। So here the parameter will be described as dy by dt, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये सब बेसिक बातें हैं। तो हियर वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो dt करके नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, देख लो। सो हियर द 5t का डेरिवेटिव 5, बिकॉज़ 5 इज अ कोएफिशिएंट एज इट इज, एंड t का डेरिवेटिव 1। अब दोनों में डेरिवेटिव तो मैंने निकाल लिया, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में अपने को फाइंड करने के लिए क्या पूछा होगा मालूम है? फाइंड आउट dy by dx। तो बेसिकली dy by dx डायरेक्टली तो निकल नहीं पाया ना, क्योंकि दोनों फंक्शन t के टर्म में दिए हुए हैं और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने वाले हैं। तो हमको dy by dt मिला, यहाँ dx by dt मिला, डायरेक्टली हमको dy by dx नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता डायरेक्टली। तो अब क्या करेंगे, इसको अब नंबर 1, इसको अब नंबर 2 कंसीडर करके नाउ वी कैन कंसीडर कि जो dy by dx हमको जो फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर में dy है और डिनोमिनेटर में dx है। सो dy न्यूमरेटर में आने के लिए मेरे को dy by dt को डिवाइड करना पड़ेगा dx by dt से। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये dt क्या हो जाएंगे? कैंसल। लेकिन कैंसलेशन हमको करके दिखाना नहीं है, बट वो कैंसिल हो जाएगा करके बचेगा कौन? तो क्या dy अपॉन dx, तो वही अपने को रिक्वायर्ड है। तो आप dy by dt अपॉन dx by dt करोगे, इसको किसके साथ डिवाइड करने का? तो क्या हमको चाहिए क्या? dy by dx चाहिए। समझ लो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं dx by dt, dx by dy, ऐसा फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता? dx by dy के लिए
हमको न्यूमरेटर में dx बाई dt को डिवाइड करके लेना पड़ता है dy बाई dt से, लाइक दिस। तो जैसे उन लोगों ने पूछा होगा ऐसे अपने को आगे बढ़ना है। सो नाउ एट दिस मोमेंट वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, देयरफॉर dy बाई dx dy बाई dt के मदद से आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का है। व्हाट वाज dy बाई dt, तो 5 अपॉन व्हाट वाज dx बाई dt, दैट इज 2t। क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, दैट्स इट। इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाना है, ऐसा ही छोड़ के लेंगे बिकॉज दिस इज ओनली द फाइनल आंसर। dy बाई dx हमको फाइंड करना था, वो मिल गया। समझ में आया? ये बहुत इजी है। हाँ, अभी थोड़ा लेवल, क्वेश्चन के लेवल बढ़ते तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा लेते हैं हम लोग। मतलब मुद्दा मेन तो यहाँ पे पैरामेट्रिक का इतना ही है, क्योंकि दे आर इंटेंट, मतलब उन लोग का इंटेंशन ये है कि हम कोई पहले से दूसरे वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू आपको डेरिवेटिव निकलवाएंगे और फिर हमको जो मांगता है वो हम उसको आपको फाइंड आउट करवाएंगे। तो नेचुरली dy बाई dx ही निकलेगा इसमें, तो डेरिवेटिव dx, x को एक्सप्रेस किया t के टर्म में और y को एक्सप्रेस जब भी t के टर्म में किया तो वहां पे जबरदस्ती dy बाई dt ही निकलेगा मेरे को। तो ये फाइनली हमको पहुंचना है dy बाई dx जो उन्होंने पूछा है। तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जो कहीं ना कहीं अपने को प्रैक्टिस के लिए जरूरी रहेगा, एंड आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ओनली, सो दैट आपको क्वेश्चन भी नए मिलेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। सो आई एम फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16, miscellaneous exercise. Question number 15. I am on page number 100. Question number not 15, this is 16. 15 easy है, अभी किया वैसा ही है। I am going for 16th question. I am going for question number 16. चलिए, क्या बोला है? Find dy by dx where x is equals to, फंक्शन दिया है e raised to 3t and y is equals to e raised to root t. This is what given. x को एक्सप्रेस किया है t के टर्म में, y को भी एक्सप्रेस किया है t के टर्म में. So whenever we are going to find derivative, then we are going to obtain with respect to dt. लेकिन फाइनली हमको dy by dx ढूंढ के बताना है. तो वैसा ही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे टर्म्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिस पे है. So in the solution, first of all we are going to take x is equals to e raised to 3t, and now we are going to differentiate with respect to t. So dx upon dt is equals to e raised to 3t का डेरिवेटिव e raised to 3t है ना, एक्सपोनेंशियल का कंपोजिट फॉर्म है भाई साहब. So e raised to f of x का e raised to f of x जैसे रहता है वैसे e raised to 3t का e raised to 3t रहेगा. और अलग से डेरिवेटिव d by dx मत लिखना, d by dt लिखना, d by dt of 3t. So dx upon dt is equals to 3t का डेरिवेटिव 3, that 3 comes here in the starting में मैंने लिखा है भाई, and then into e raised to 3t उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है. So this is what your first statement you consider where we obtain dx by dt. अब हम दूसरा फंक्शन कंसीडर करते हैं, टेकिंग y is equals to root e raised to root t, and again when we differentiate it will be with respect to t. Therefore dy by dt is equals to dy by dt is equals to e raised to root t का e raised to root t as it is,
और वापस डी बाई डी टी अलग से रूट टी का डेरिवेटिव निकलेगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू रूट टी इंटू रूट टी का डेरिवेटिव, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, वैसे ही रूट टी का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट टी। सो फाइनली इट विल बी e रेस टू रूट टी अपॉन 2 रूट टी, इसको अपन नंबर सेकंड दे देंगे भाई। सो once here we got dy by dt, earlier we got dx by dt, and now we have to find out dy by dx। क्या फाइंड आउट करना है? रिक्वायर्ड dy by dx, न्यूमरेटर में dy चाहिए, इसलिए dy by dt को हम dx by dt से डिवाइड कर देंगे और रख दीजिए dy by dt क्या है e रेस टू रूट टी अपॉन 2 रूट टी होल अपॉन dx by dt, that is 3 into e रेस टू 3t, और इसको हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट शुड बी द फाइनल कंक्लूजन, दैट इज ये e रेस टू रूट टी अपॉन, ये डिनोमिनेटर में दोनों साथ में आ जाएंगे, 2 रूट टी इंटू 3 e रेस टू 3t। आंसर तो यहाँ फाइनल है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बनता है भाई साहब, ऐसे ही उसको नहीं छोड़ना, ऐसे ही उसको नहीं छोड़ना, थोड़ा जहां पे भी लगे तो कोई सिंप्लीफिकेशन पॉइंट पॉसिबल है तो कीजिए, है ना। क्या पॉसिबल है? तो क्या भाई साहब, ये e रेस टू रूट टी जो है अपॉन ये 2 और ये 3 दोनों कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स जो है मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे, दैट विल बी 6 रूट टी इंटू ई रेस टू 3t। नाउ व्हाट यू कैन डू, आपके सामने न्यूमरेटर में ई रेस टू रूट टी भी है और नीचे डिनोमिनेटर में ई रेस टू 3t भी है, तो क्या दोनों के बेसिस सेम है, ई है ना, दोनों के बेस में ई है ना, तो उसको मर्ज कर सकते हैं हम। कैसे मर्ज करेंगे? तो के whenever base is same and they are divided, indices का रूल क्या बोलता है? they are subtracted। तो e रेस टू रूट टी, अभी रूट टी मतलब क्या आपको मांगता है, तो एक स्टेप और लिखता हूं, e रेस टू t रेस टू हाफ, समझ में आता है ना, रूट निकला तो क्या होता है? हाफ हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, पावर्स पावर हो गया ये भाई साहब, e रेस टू टी और t रेस टू भी हाफ, मतलब e के लिए पावर्स पावर हो गया, एंड पावर्स पावर्स ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है? पावर्स पावर ऑलवेज क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है भाई साहब। सो वन स्टेप अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, मैं सब ज्यादा ही स्टेप कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। ये हो जाएगा e रेस टू टी बाई टू, क्या हो जाएगा? e रेस टू टी बाई टू, ये 6 है, 6 that is 6 into root t into e raised to 3t, and now you can see ये दोनों टर्म जो है e raised to t by 2 and e raised to 3t दोनों मर्ज हो जाएंगे, बिकॉज दोनों के बेस सेम है और दोनों डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी e raised to t by 2 minus 3t होल अपॉन 6 रूट टी। और आपको लगता है कि ऊपर e के पावर पे t को कॉमन लेना चाहिए, तो t को कॉमन लीजिएगा, बचेगा क्या? हाफ माइनस 3 अपॉन 6 रूट टी, और वो हाफ माइनस 3 को जरा आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे e रेस टू t इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, हाफ माइनस 3 मतलब 1 माइनस 6,
दैट इज 1 - 6 -5/2, क्या बोलते हैं, हाफ में से -3 हो जाएगा तो -5/2 बचता है, अपॉन 6√t, बराबर है। और ये माइनस पावर है, उसको आप नीचे लेके आना चाहते हो, सो यू कैन राइट लाइक दिस। पहले तो 1 अपॉन हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 6√t तो पहले से है, और ये नीचे आएगा ना e रेस टू, ऊपर में था तभी क्या था, e रेस टू -5/2t ना, तो ये हो जाएगा +5/2t, ऐसा। So this can be the final step you can leave, यहाँ पे अपन छोड़ सकते हैं भाई साहब। अदरवाइज आप चाहो इंडाइसिस रूल के हिसाब से लास्ट स्टेप कैसे भी आप छोड़ना चाहते हो, यू कैन लीव प्रॉपरली। पीछे आंसर में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहाँ छोड़ा होगा, कैसे करके छोड़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करा होगा, फाइनली दैट डिपेंड्स, बट एटलीस्ट स्टूडेंट का ये स्टेप तो चेक करा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला स्टेप, तो ओके दिस स्टेप इज एटलीस्ट परफेक्ट। उसके बाद इंडाइसिस रूल के हिसाब से आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट, बट इट शुड बी परफेक्ट एंड इट शुड बी लॉजिकली करेक्ट। हाँ, कुछ भी नहीं करना है, रूल जो इंडाइसिस के रूल्स हैं उसके मुताबिक होना जरूरी है। टेक डाउन फास्ट। Okay, fine, friends. Next question I am taking, question number 18. ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट e raised to 4x plus 5 with respect to with respect to 10 raised to x, 10 raised to it is 4x, तो e raised to 4x plus 5 का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू 10 raised to 4x। अब इधर हमको अज्यूम करके नहीं दिया है कि किसको कौन सा फंक्शन कंसिडर करना है, जैसे x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, ऐसा बोला नहीं है। सो यहाँ ऐसा नहीं बोला है तो वी कैन कंसिडर। अब x y तो ऑलरेडी लेने के लिए बनेगा नहीं, बिकॉज x इज ऑलरेडी यूज्ड, सो उसके सामने y का इस्तेमाल खाली अकेले करना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। सो आई एम गोइंग टू अज्यूम uv, है ना, ऐसा अज्यूम करने के लिए आप अल्फाबेट ले सकते हैं। तो लेट u इज इक्वल्स टू, पहले फंक्शन को हम u करके अज्यूम करते हैं e रेज टू 4x plus 5 एंड v इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 4x। ठीक है, अब हमको बोला गया है डिफरेंशिएट e रेज टू 4x plus 5 विथ रिस्पेक्ट टू 10 रेज टू 4x, मतलब ये e रेज टू 4x plus 5 मतलब क्या है, u है ना। सिंस we have to differentiate u with respect to 10 raised to 4x, मतलब v, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v लेना है, मतलब हमको फाइंड आउट करना है du by dv। ये कंक्लूजन देखो मैंने जो निकाल के लिया है, दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड आउट करना है जी। दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन। ये अपने को भले ऐसा क्लियरली नहीं बोला हो, लेकिन जो बोला है उसमें से ये क्लियर हो जाता है। और अब मेरे को du by dv फाइंड करने के लिए आगे बढ़ना है। सो फर्स्ट टेकिंग u इज इक्वल्स टू e रेज टू 4x plus 5, ये जो है कंपोजिट फॉर्म में है e रेज टू f of x के। सो व्हेन आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज u का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर du by dx इज इक्वल्स टू e रेज टू f of x का e रेज टू f of x ही रहने वाला है, और फिर अलग से डेरिवेटिव d by dx ऑफ
एफ ऑफ एक्स, जो ऊपर फंक्शन है 4x + 5, उसका अलग से डेरिवेटिव निकलेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी, ओके, e raised to 4x + 5 तो एज इट इज है, इनटू डेरिवेटिव 4x + 5, 4x का 4 एंड 5 का तो 0 होता है. सो इट इज जस्ट, finally we can leave here 4 into e raised to 4x + 5. This is, you consider statement number 1 as, that is du by dx. एक डेरिवेटिव हमने निकाल लिया हुआ है. Now we are going to take v is equals to, जो हमने assume किया है 10 raised to 4x. Again this is a composite form of a raised to x, that is a raised to f of x. Again differentiating with respect to x, therefore dv by dx is equals to 10 raised to 4x remains as it is, 10 raised to 4x into log 10, है ना. आगे क्या आता है, log 10 आएगा ना, बिकॉज a raised to x का हिसाब किताब है, a raised to x का फॉर्म है, तो a raised to x का क्या डेरिवेटिव होता है, a raised to x as it is into log a. वैसे ही ये 10 raised to 4x as it is log 10, और वापस ऊपर 4x है, उसका अलग से डेरिवेटिव d by dx of 4x अलग से निकलेगा. So derivative 4x is 4 into 10 raised to 4x into log 10. This is what derivative of v with respect to x. ये हमने निकाल लिया है. Now what we have to do, we have to consider, इसको नंबर सेकंड दे दो. हमको तो फाइंड आउट जो करना है, क्या करना है, हमने लिख के रखा है du by dv. Now we come on the du by dv as per requirement. So per numerator में du चाहिए, तो du upon dx upon dv upon dx. Getting? So du upon dx, which we have obtained from statement number 1, that is 4 into e raised to 4x plus 5, and dv by dx we obtained from second statement, that is 4 into 10 raised to 4x into log 10. इसको बोलेंगे हम from 1 and 2, from 1 and 2. And now you can see 4 तो पहले से यहाँ से कैंसिल होने के लिए है, और उसके बाद क्या बचता है, उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो देखोगे, नहीं तो आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा. नथिंग इज पॉसिबल. So e raised to 4x plus 5 upon 10 raised to 4x into log 10. That's it. This will be kept as a conclusive step. This is the required derivative du by dv. तो अपने को du by dv बोला नहीं था निकालने के लिए, लेकिन हमने उसको प्रॉपरली समझ के लिया, बिकॉज उन्होंने बोला था इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके, किसका रिस्पेक्ट में, तो 10 raised to 4x के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव निकालना था, तो इसका. अभी इसको नाम नहीं दिया हुआ है तो हमने u ले लिया, और इसको भी नाम नहीं दिया तो v दे दिया, बस. तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, du by dv. ये हमारा रिक्वायर्ड हुआ डिफरेंशिएशन, जिसका हमको फाइंड आउट करने के लिए du by dx पहले निकालना पड़ा, वो हमने स्टेटमेंट नंबर 1 में निकाला. फिर हमने dv by dx निकाला, दैट इज ऑन स्टेटमेंट नंबर 2, एंड देन वी हैव टेकन हेल्प ऑफ du by dv फॉर्मूला, du by dx upon dv by dx. From 1 and 2 we have to substitute and we have to solve as far as possible, simplify करके जो हमें आंसर आया है, that is the final answer. ठीक है. So this is a question based on derivative of one function with another function, with respect to another function. अब भाई साहब और कुछ क्वेश्चन इसमें है तो मैं लेता हूं और आगे बढ़ता हूं. क्वेश्चन नंबर, ये आपका लिया मैंने 18th. After this
क्वेश्चन आपके पास है तो है 20th क्वेश्चन आपके पास है, देखो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20th, and even in the 20th question I will again fulfill the requirement of second order derivative, though there is a question framed based on parametric functions कि भाई आप 20th क्वेश्चन देखो तो y को एक्सप्रेस किया है विथ इन टर्म्स ऑफ t and in the x is also expressed with in terms of t, so y का डेरिवेटिव विथ t के टर्म में निकलेगा, t के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो फाइनली हमको डेरिवेटिव निकाल के लेना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोला है, उससे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी यहाँ पे क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20th पे आते हैं, देखो फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ y is equals to 280 and x is equals to 80 square, ठीक है, करेक्ट। सो सिंपल, first taking y is equals to 280, differentiating with respect to t, therefore dy by dt 280 में 280 में 2a t का कोएफिशिएंट है which will remain as it is, और t का डेरिवेटिव 1, फाइनली dy by dt 2a डायरेक्ट में लिख सकता था, मैंने जानबूझ के एक स्टेप किया हुआ है, and in the similar way we have to take next x is equals to at square, differentiating here also with respect to t, so here will be dx by dt is equals to 2 नीचे आएगा तो a से मल्टीप्लाई कर 2a हो जाएगा और t raised to 1 हो जाएगा, so it will be just 2at, so dx by dt is equals to 2at, इसको नंबर 2 दे दो। Now from 1 and 2 required, क्या है रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, मगर हमको तो उसके लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा भाई साहब। तो dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt, and that is first dy by dt is 2a and dx by dt 2at. This is from 1 and 2. 2a term cancelled, only remaining 1 upon t. क्या मिला ये तुमको, dy by dx तुमको मिल गया 1 upon t. So you have to find now second order derivative. So differentiating again with respect to t, therefore sorry with respect to x आएगा अभी, because हमने x में लेके आया हूँ, so now it will be with respect to x. So d square y by dx square is equals to 1 upon x का डेरिवेटिव जैसे हुआ करता था वैसे 1 upon, भाई साहब 1 upon t का डेरिवेटिव भी हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि तुम्हारे पास ये जो आंसर रहा है dy बाई dx का आंसर रहा है वो t के टर्म में है, तो अभी मैं डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर लेता हूं
तो ये रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव तो निकलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के कॉन्टेक्स्ट में डेरिवेटिव तो निकलेगा। तो कोई बोलेगा सर जैसे 1/x का डेरिवेटिव हुआ करता है, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं -1/x², लेकिन ये आप डेरिवेटिव निकालते हो, इसका आंसर ये आपको लेना का होता है, डायरेक्टली आप लेते हो, वो कभी लेते हो जब ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो अभी भी ये विद रिस्पेक्ट टू x ही है, लेकिन जो सामने वाला टर्म है उसमें तो t अवेलेबल है। So whether to get this direct derivative d² by dx² as what you are finding 1/x के केस में जैसा आप फाइंड आउट करते हो, वैसे आप लिख के बता दोगे सर -1/t² आंसर आना चाहिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। So this is going to be wrong because we have just taken a derivative where we with respect to t बोल सकते हैं हम इधर, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू t थोड़ी निकाल रहे हैं, हम लोग तो विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो भाई साहब हम जब 1/t का डेरिवेटिव निकालेंगे भी तो क्या हो जाएगा, -1/t² तो हो जाएगा, लेकिन वापस t का डेरिवेटिव अलग से आएगा, दैट इज dt बाय dx। भाई समझ रहे हैं तुम लोग ये सब डिस्कशन? हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकल रहा है, जबकि हमको दिया है राइट हैंड साइड में t का टर्म, तो t के लिए हमारा डेरिवेटिव तो निकलेगा -1/t², दैट इज अग्रीड। बट वापस t का अलग से भी निकालना पड़ेगा ना, तो वापस t का अलग से क्या आएगा, dt बाई dx। भाई साहब समझ में आ रहा है? सो ये आगे अपने को कैसे सिंप्लीफाई करना जरूरी रहेगा, देख लो। तो इतना अपने को समझा, d² by dx² सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पहले मैंने 1/t का डेरिवेटिव -1/t² लिया, और फिर t का अलग से डेरिवेटिव चाहिए तो आपको एक स्टेप बता देता हूं यहाँ पे, देखो। और वापस अलग से डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, d by dx I will be taking for t, अलग से t का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो मैंने पहले लिखा था ना वो आ जाएगा, -1/t² इंटू dt by dx, like this। Are getting? So this is what this particular d² by dx² answer we can generate। but फिलहाल मेरे को इसमें और एक बात सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि dt by dx जो है वो मेरे पास यहां से अवेलेबल मुझे करना पड़ेगा, dt by dx। अब ये dt by dx जो है वो कैसे मिल पाएगा, क्योंकि dt by dx का मतलब है t का डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है dt by dx। तो अपने पास dx by dt अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, इसको एक काम करते हैं, पहले नंबर 1 करके इधर छोड़ दो, नंबर 1 मत छोड़ो, अभी नंबर जो आता है वो छोड़ो, नंबर 3। अब मेरे पास dt by dx अवेलेबल नहीं है, वेरी सिंपल, dt by dx अवेलेबल नहीं है, सो मुझे dt by dx पहले ढूंढना पड़ेगा। तो dt by dx कैसे मिलेगा, क्योंकि सर आपके पास dx by dt अवेलेबल है ना, इसका इनवर्स करके आप उसका डेरिवेटिव dt by dx निकालो, dx by dt इज अवेलेबल, dx by dt इज अवेलेबल, तो dt by dx कैसे मिल जाएगा, उसका इनवर्स करके। सो यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेके फ्रॉम टू, यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यूएशन में आ रहा हूँ, dx by dt जो मेरे पास अवेलेबल है 280। therefore if I wanted to find dt by dx, it is going to be 1 upon reciprocal of dx by dt, yes or no, dx by dt, so it is going to be 1 upon 280, yes or no, 1 upon 280। इसको नंबर 4 दे देता हूं। so I got now dt by dx,
and that dt by dx you have to resubstitute here in statement number 3rd. Therefore d square y by dx square is equals to minus 1 upon t square into भाई dt by dx क्या है 1 upon 2at and hence इसको हम लिख सकते हैं from 1 and लिखना क्या तो लिखो from 3rd and 4th and therefore d square y by dx square is equals to ये क्या हो जाएगा minus 1 upon 2at cube. That's it as a final conclusion. अगर ये इजी था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जहां से निकालने के लिए हुआ ना चालू, वहां से ध्यान रखने का बस. when we find सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए अब आगे आप बढ़ोगे तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और वापस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा dt बाई dx. ये अपन डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ. इसके बाद ये स्टेप डायरेक्ट में आ सकता हूँ. एंड देन dt बाई dx के लिए मुझे थोड़ा प्रश्न रह गया कि भाई ये कैसे मिलेगा. तो इसके लिए मैं रुक गया, इसको नंबर स्टेटमेंट नंबर 3rd देके मैं रुका दिया. फिर मैंने dt बाई dx ढूंढने के पीछे आगे बढ़ गया क्योंकि dt बाई dx मेरे को अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास उल्टा है dx बाई dt अवेलेबल है. तो मेरे पास dx बाई dt जो अवेलेबल है उसका इनवर्स फाइंड करके dt बाई dx निकाल सकता हूँ. तो dt बाई dx का क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन dx बाई dt और उसके हिसाब से मेरे को स्टेटमेंट नंबर 4 में मेरे को ये dt बाई dx मिल गया. जो dt बाई dx मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करने को मिल गया नंबर 3rd में एंड सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आ गया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन. सो अंडर द पैरामेट्रिक क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फंक्शन, दिस क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मेरा कंप्लीट होता है. इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो बात करते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ये सब कंप्लीट क्लियर होता है. Good question. If you see the solved example, उसमें भी कुछ क्वेश्चन अच्छे दिए हो सकते हैं. I would like to go for the solved example. Let us move further and I am going to take question number 18 मिसलेनियस का ही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17. आइए डिफरेंशिएट log 1 plus x square with respective to a raised to x. बराबर है log 1 plus x square with respect to a raised to x. तो इसको अपन assumption ले लेते हैं. let, इसको हम u मान के चलते हैं. u denotes for log 1 plus x square पहला फंक्शन and consider v as a raised to x. Since we have to find, we have to differentiate log 1 plus x square, that is u, with respect to a raised to x, that is v. मतलब we have to find out du by dv. ये हमारा क्वेश्चन रहेगा. du by dv हमारे को फाइंड आउट करना रहेगा. तो पहले हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे. तो पहले फर्स्ट टेकिंग u इज इक्वल्स टू log 1 plus x स्क्वायर. सो यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x.
therefore du by dx भाई साहब log f of x है तो log f of x का 1 upon f of x, that is 1 upon 1 plus x square into d by dx of, वापस अंदर का जो फंक्शन है 1 plus x square उसका अलग से डेरिवेटिव निकलेगा ना, तो फाइनली d by dx of 1 plus x square, 1 का तो 0, x square का 2x, so 2x upon 1 plus x square, ये आपका du by dx आके रेडी है, 1 नंबर इसको दे दो, statement number 1. Now we are going to take v term. V is equals to what? A raised to x. And here we are going to differentiate with respect to x. dv by dx I am going to get a raised to x का तो a raised to x into log a होता है ना भाई, सिंपल, इसको नंबर सेकंड ले लो. बस अभी रिक्वायर्ड क्या है, एज रिक्वायर्ड what we have to find du by dv. du by dv तो न्यूमरेटर में du है ना, तो du by dt, सॉरी du by dx अपॉन नीचे dv by dx, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हाट इज du by dx फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1? 2x अपॉन 1 plus x square, ठीक है ना, whole upon what is dv by dx? a raised to x into log a. खत्म हो गई बात. That is, this will be 2x upon a raised to x into log a into 1 plus x square. That's it. कुछ होने वाला है क्या सिंप्लीफिकेशन तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज you can leave at this stage. Let us see. You can just, you have to leave here. You can't do anything after this. So this is what the final answer. समझ में आया? इजी था ऐसे तो, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं ज्यादा. टेक डाउन फास्ट. चलिए आगे बढ़ेंगे. अभी हम एक लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23. अभी कुछ बचता नहीं है एज पर द सिलेबस, बट वी आर जस्ट टेकिंग क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का 23rd क्वेश्चन. आइए क्या लिया है, लिखा है इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is equals to 0, then show that d square y upon dx square is equal to 0. एक हिसाब से डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन हो गया, और एक हिसाब से फंक्शन जिस हिसाब का दिया है उसमें इम्प्लिसिट का केस भी है. So just we have to go on differentiating. Given क्या है, ax square plus that is equal to 0. बस स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करना, आराम से आगे बढ़ना है. देखो ओके, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2ax, ठीक है. 2hxy में 2h जो है वो कोएफिशिएंट है. सो टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ x into y with the help of u into v rule. x as it is, y का dy by dx प्लस y as it is, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
प्लस बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या 2by और y का अलग से dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, बराबर है, डेरिवेटिव हुआ है। लेकिन अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ही मेरे को आगे इधर सिंप्लीफिकेशन करना बनता है, क्योंकि dy बाई dx एक ही बार नहीं है ना, अलग अलग दो जगह पे आया है ना, इधर भी है इधर भी है। सो दोस dy बाई dx टर्म्स वी हैव टू टेक कॉमन। सो पहले तो ये 2h को मैं अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करके dy बाई dx का टर्म अलग करना चाहूंगा, 2ax प्लस 2hx dy बाई dx प्लस 2hy प्लस 2by इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो अभी आप देख लो, ये dy बाई dx वाला टर्म, इधर भी dy बाई dx वाला टर्म है, और नॉन dy बाई dx टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो यहाँ से dy बाई dx को पहले कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx 2hx प्लस 2by इज इक्वल्स टू माइनस 2ax, है ना, माइनस 2hy, वहां पे जाएंगे ये टर्म्स माइनस हो जाएंगे। Therefore, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो राइट हैंड साइड में, और इसको हम लोग को राइट हैंड साइड भेज देना है, जो डिवीजन में जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 2ax प्लस 2hy अपॉन 2hx प्लस 2by। एक काम और भी करेंगे, 2 को भी कॉमन लेंगे और 2 को भी कैंसिल कर देंगे। मैं 2 में दिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली कैंसिल करता हूँ, समझ आता है कि नहीं। सो माइनस क्या बचना चाहिए, ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। ये हो गया, इतना आ गया सबको। अब क्या करना चाहिए, सीधी बात है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड dx d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा हुआ है, इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सो सीधी बात है, इसमें से अपने को अभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बाकी है ना। तो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट, बिकॉज एक dy बाई dx आ चुका है, तो उसके आधार पे, और राइट हैंड साइड इधर कोई dy बाई dx का टर्म बचता नहीं है। सो वी कैन फाइंड आउट नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वी कैन स्टार्ट। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, again d square y by dx square is equal to, माइनस को पहले से ही बाहर ही रखो, एंड वट एवर यू आर गोइंग टू डू, u बाई v रूल के हिसाब से जो भी करोगे वो ब्रैकेट में रख के करो, ताकि बाहर का माइनस का इफेक्ट प्रॉपरली बाद में आप कंसिडर कर सको। सो न्यूमरेटर इज u, डिनोमिनेटर इज v। So v as it is, that is hx plus by as it is, d by dx, derivative of u, that is ax plus hy, minus, I am doing this bracket, ax plus hy as it is into d by dx, that is derivative of hx plus by, whole upon v square na, hx plus by whole square. So just recheck whatever we have done, u by v rule, v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v upon v square, ठीक है। So d square y by dx square is equals to, माइनस बार है, अंदर जो भी अभी करना बाकी है करो, जिसका डेरिवेटिव निकालने का बाकी है उसको निकालो, जिसको एज इट इज रखना है उसको एज इट इज रखो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एच वाई, एक्स का ए है ना, कोएफिशिएंट एज इट इज, एक्स का 1 प्लस एच वाई का, तो एच वाई का एच कोएफिशिएंट एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, कंटिन्यू योर ब्रैकेट, first term ax plus by, ax plus hx as it is, sorry, ax plus hy as it is, into derivative of hx, hx का h coefficient as it is, x का 1, and plus by में b as it is, y का dy by
dx होल अपॉन hx प्लस by होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर में न्यूमरेटर में वो माइनस ब्रैकेट के पहले जो है वो अपन ओपन करते हैं ब्रैकेट, सिंप्लीफिकेशन और आगे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उन लोगों ने बोल दिया यू हैव टू प्रूव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 0। इसका कंप्लीटली आंसर आपको 0 लेके आना ही है। हाँ, ये आपके लिए टारगेट फिक्स है बिकॉज दे हैव रेकमेंडेड। सो माइनस बार एज इट इज एच एक्स प्लस बी वाई, और ये ब्रैकेट में अपन चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं ऐसा ही छोड़ने का है, a प्लस एच इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मगर अपने को डी वाई बाई डी एक्स का टर्म छुट्टा करना ही है ना। सो डू वन थिंग, यहाँ आप लोगों को ब्रैकेट एक्सपांड करने का मौका ले ही लो आप, क्योंकि उसके अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है। और दूसरी एक बात और सोचने वाली है, तो देखो कुछ अपन कॉमन ओवन ले सकते हैं तो भी बात सोचना जैसी है। चलिए कोई बात नहीं, अपने को एक्सपांड करना ही पड़ेगा, बिकॉज डीवाई बाई डी एक्स टर्म अपने को कैसे नहीं कैसे करके छुट्टा करना ही पड़ेगा, अलग करना ही पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी नीड टू एक्सपांड द ब्रैकेट्स। देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, और ये माइनस के बाद जो है मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ अंदर, ब्रैकेट को लेके कर रहा हूँ। सो दिस यहाँ ब्रैकेट क्लोज भी करना था, सो ये ब्रैकेट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ए एक्स इंटू एच प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ए एच एक्स, ठीक है ना, शांति से अभी ब्रैकेट ओपन करने का है, कहीं भी टर्म में गड़बड़ नहीं चाहिए, प्लस एच स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी एच वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस में अंदर ही ले लेता हूं, मतलब ब्रैकेट वो भी ओपन हो जाएगा साथ साथ एक साथ। तो दिस इज ए एच एक्स माइनस ए बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस बी एच वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो पूरा अंदर का ब्रैकेट सब ओपन हो गए हैं, एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर। नाउ देखो जरा क्या कुछ कैंसल होता है क्या, क्योंकि एच स्क्वायर एक्स है और ये भी एच स्क्वायर एक्स है, ये एच स्क्वायर वाई है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म देखो तो ये बी एच वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये भी बी एच वाई डी वाई बाई डी एक्स है। सो दोस दिस टू थिंग्स, ये देखो ना ये प्लस में है और ये बी एच वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में, सो बोथ दिस आर गोइंग टू कैंसल। ओके, एनीथिंग एल्स इफ यू नोटिस, कुछ और होने का है क्या? ए एच एक्स देख लो, ए एच एक्स कैंसल है,
एनी अदर टर्म्स? और कोई टर्म कैंसिल होने वाला नहीं है. सो व्हाट इज द रिमेनिंग? अच्छा, ये मैं 1/hx प्लस बी वाई होल स्क्वायर अलग कर दे के लिखता हूँ, और अंदर जो है माइनस जो बार है वो अंदर ले लेता हूँ. तो व्हाट विल हैपन? दिस बिकम्स माइनस एच स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बी वाई प्लस ए बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई. देखो ना, सबका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया ना. एच स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो प्लस में था माइनस हो गया, ए बी वाई प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस ए बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म प्लस हो गया, और प्लस एच स्क्वायर वाई. एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली. अभी इसमें से एक बात है कि डी वाई बाई डी एक्स वाला आपको टर्म कॉमन लेने का था, वो अभी भी मेरे को लेने का बाकी है. देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म में कॉमन लेता हूं अंदर ही पहले, तो क्या बचता है? अगर मैं पहले ये पॉजिटिव टर्म को लेता हूं तो इसमें बचेगा ए बी एक्स माइनस एच स्क्वायर एक्स, और दोनों टर्म कौन और बच जाते हैं नॉन डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म्स, तो कि ए बी वाई प्लस एच स्क्वायर वाई. ठीक है ना, ये टर्म बचते हैं. अभी आप सोच लो, आपके पास ऑलरेडी dy बाई dx का टर्म अवेलेबल है. dy बाई dx आपने लाया है ना इधर, ये आपने डिफरेंशिएट अगेन किया, उससे पहले ये dy बाई dx आपका आया था ना. सो दिस dy बाई dx यू कैन सब्सटीट्यूट देयर. dy बाई dx आपका वहां सब्सटीट्यूट हो जाएगा. Along with that, from this bracket you can take common x term. Here लास्ट टू टर्म में से मैं y को भी कॉमन ले सकता हूँ. तो एक आध स्टेप जरा देख लो, कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बचता है. 1/hx प्लस बी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इसमें से मैं कॉमन निकालता हूं x को, तो क्या बचेगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, और यहां से मैं y को कॉमन निकालता हूं ए बी प्लस एच स्क्वायर. देखो, और एक मिनट, माइनस भी कॉमन आया है ना, एक मिनट, तो ये ध्यान रखना, तो अंदर ये प्लस का क्या हो जाना चाहिए, माइनस होना चाहिए. सो ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये भी एक टर्म आपको कॉमन और लेने को मिल गया. देख लो, आओ आगे होते ही जा रहा है. देखो जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम गेटिंग समथिंग, सम क्लू. सो ए बी माइनस एच स्क्वायर आई एम टेकिंग कॉमन, सो क्या बच जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई. अभी तीनों तीन टर्म मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर में आ चुके हैं. सो मैं ये बाहर का ब्रैकेट भी नहीं लिखूंगा तो वांधा नहीं है, बट अभी अपने को dy बाई डी एक्स का कहीं ना कहीं अभी बात कंप्लीटली अभी आगे चल के अब यहाँ तक आने के बाद मालूम पड़ा कि नाउ एटलीस्ट इट इज टाइम टू रिप्लेस dy बाई डी एक्स. बहुत उसको मैंने आगे तक सिंप्लीफाई ऐसे ही करके रखा है, छोड़ दिया इसका ही मैंने यूज करते गया आगे आगे आगे, बट अभी भी मैंने उसको रिप्लेस नहीं करा है. सो dy बाई डी एक्स इफ आई वांट टू रिप्लेस विद दिस, इसको मैं चाहिए तो नंबर 1 करके छोड़ता हूँ जिससे कि मैं उसका रेफरेंस ले सकूं. So if I can take this common this substitution dy by dx को मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो सकता है.
सो ax प्लस hy देखना पड़ेगा। ये बार का ब्रैकेट का मेरे को जरूरत नहीं है, ये मैं ब्रैकेट अभी चल कर नहीं रहा हूँ, है ना, क्योंकि इंटू एक्स इंटू अभी ये dy बाई डी एक्स वाला टर्म क्या है, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई माइनस वाई। देख लो, तो ये तो मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ ए बी माइनस एच स्क्वायर एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर इंटू एक बात तो फिक्स है, ये x तो ऊपर है ही न्यूमरेटर में, और माइनस टर्म जो है वो माइनस एक्स इधर ले लेता हूं मैं, एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई माइनस वाई। बस अभी पूरा ब्रैकेट ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बाद में देखेंगे क्या होता है, देखना पड़ेगा करके। इसके नीचे कुछ नहीं हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एटलीस्ट अभी फिलहाल पहले। और नीचे नीचे देखो डिनोमिनेटर में एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई इधर होल स्क्वायर है, तो इट विल बी एच एक्स प्लस बी वाई होल क्यूब, और ये मल्टीप्लाई करके एक्सपांड कर दो ना, और क्या कर सकते हैं, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स वाई माइनस एच एक्स वाई प्लस ये माइनस हो जाएगा बी वाई स्क्वायर, दैट्स इट। और अभी इसमें देख तो भाई माइनस एच एक्स वाई माइनस टू एच एक्स वाई, माइनस टू एच एक्स वाई माइनस बी वाई स्क्वायर, दैट्स इट।
भी इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं हम, या तो अब काम काम करना पड़ेगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा, ये पूरे ब्रैकेट के साथ। इसका और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो डिनोमिनेटर में तो होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। सो कैसे हो जाएगा, ए बी इंटू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy माइनस बी वाई स्क्वायर। हाँ बोलो। सर આપણે માઇનસ કોમન બહાર લઈને ax² પ્લસ 2hxy चलेगा, પ્લસ by² લઈએ તો સર એને આપણે આપ્યું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપ્યું છે ax² પ્લસ 2hxy પ્લસ by² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો આપણે 0 અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી हाँ શકીએ છીએ। हाँ बराबर क्वेश्चन दिया है, रहना बराबर है, मेरा ध्यान नहीं गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हाँ रुको, तो ये स्टेप की जरूरत नहीं है, वी आर नियर टू द आंसर फाइनल जो भी है, खाली क्या करने की जरूरत है, माइनस को कॉमन, वेरी गुड, माइनस को कॉमन ले लेंगे, सो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, बराबर है ना, अपॉन hx plus by whole cube, and as you know this ax square plus 2hxy plus by square, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन इज इक्वल टू 0 है, तो उसको नंबर क्या दे के रखना है तो रखो, नंबर 2 दे के रखना है तो रखो, ऑलरेडी मैंने इसको नंबर 1 दे दिया हुआ है, दिस इज, ये जो गिवन है इज इक्वल टू 0, इसको मैं नंबर 2 पकड़ता हूं, एंड दैट इज व्हाट 0, एंड 0 वहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, so d square y by dx square is equals to ab minus h square into 0, माइनस 0 बोलो जो भी बोलो, वो तो पॉसिबल नहीं है, -0 इसके जगह पे अपॉन hx plus by whole cube, 0 into anything 0 upon hx plus by whole cube, 0 upon anything 0, therefore d square y upon dx square is equals to 0 as required। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड। जरा बराबर लिख के लीजिए, जो लोग का आगे बाकी होगा। Okay, so let me conclude here today's session. Thank you.